फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग आर ओ का जो एग्ज़ाम जिन लोगों को देना है अभी जो फरवरी में ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम हो जाएगा उसको 24 में। तो और जिन लोगों ने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया हुआ है, यानी वो जीरो पर हैं और अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और आशा है उन्हें कि वो लोग एग्ज़ाम देंगे और वो चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए। तो हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे कि कौन कौन सी गलतियां हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स है जो हम लोग अप्लाई करते हैं, जो हम लोगों से हो जाती हैं और हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए, जिससे हम लोग थोड़ा बहुत प्री क्वालिफाई करने के नज़दीक और पहुंच जाएं। तो उस पर क्रमवार बात करेंगे। सबसे पहले बात करें तो जो ये यूट्यूब में एक प्रचलन चला हुआ है कि ये ऑनलाइन बैच चालू हो गया है, इसको ले लिया जाए, ये वाला ऑनलाइन बैच चालू हुआ है, इसको ले लिया जाए, इस चीज़ को अवॉइड करिए। प्रयास ये करिए कि जो भी बुक्स हैं उसको आप पढ़िए। जैसे अगर आप की पढ़ने की स्पीड अच्छी है, आप लोग बहुत स्पीड से पढ़ सकते हैं, तो आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को पूरा पढ़ डालिए, उससे अच्छी बुक कोई नहीं है। उसके अलावा ये है कि जैसे आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, उसके लिए एक बुक आती है महेश बर्णवाल की, उसको पढ़ डालिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसको पढ़िए और कई बार पढ़िए। हाँ, मेरी नज़र में घटना चक्र पब्लिकेशन में ठीक ठाक दिया रहता है मटेरियल, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो चीज़ें सही हो जाएंगी। कुछ जो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो ज़बरदस्ती की जाती हैं, जैसे आप मान के चलिए आपने कई सारी बुक पढ़ी और बीच में उसको छोड़ा, फिर नई बुक स्टार्ट कर दिया, फिर इसको पढ़ा। इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं तो इससे कोई रिजल्ट नहीं निकलता है और कुछ याद भी नहीं रहता है। बाद में जब एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आते हैं उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो वही गलतियाँ होती हैं, उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करिए। वो भी ये है कि आप 1 या 2 टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए, उसमें सारे जितने भी पेपर्स हैं उसको आप दीजिए। उससे आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि आपका स्कोर कहाँ तक पहुँच रहा है और आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको कंटिन्यूअस लगाते रहिए और उसमें जो नीचे एक्सप्लेनेशन दिया होता है उसको ज़रूर पढ़िए। उससे होता है कि आपको एक्स्ट्रा उसके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज हो जाएगा, तो इससे जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको हिट एंड ट्राई मेथड अप्लाई करने में बहुत ईजी होगा। जैसे आपको हटाना है कि जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अगर एक्सप्लेनेशन सही से पढ़ते हैं तो आप अगर उसमें 1-2 ऑप्शन हटा देंगे तो फिर जो आपकी प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन सही होने की वो ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे पहले जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो ये है कि 10 जगह नहीं भागना है। आपको 1 या 2 चीज़ें पकड़नी है और उसको कायदे से पढ़ना है। जैसे आप कई सारी बुक्स पढ़ेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। आप बुक्स पढ़िए, 1 या 2 बुक्स पढ़िए, उसको कई बार पढ़िए। उससे क्या होगा कि जो मटेरियल होगा, जो उस बुक में दिया होगा, जो मैटर होगा, वो पूरा का पूरा आप कई बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। दूसरा जो मैंने आपसे सबसे पहले बताया था कि ये ऑनलाइन बैच चल रहा है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ये ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको ज्वाइन करना ही है तो कोई एक बैच ज्वाइन कर लीजिए, जो आपको ठीक लगता है उसको ज्वाइन करिए। इसके अलावा जो बुक्स हैं उससे पढ़िए, क्योंकि विदाउट बुक्स आप ये समझिए कि एक ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अगर आप बिना बुक के सीधा ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं तो जो उसकी रिकॉल वाली पर्सन की पावर होती है वो कम हो जाती है। अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो आपके में एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है कि ये मैंने पढ़ा हुआ था, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो इससे क्या होता है, रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एग्जामिनेशन सेंटर में, एग्जामिनेशन हॉल में, ये होती है कि नॉर्मली हमें क्या क्या पता होता है कि जैसे हमारे पास 4 ऑप्शन आ गए किसी भी क्वेश्चन के, तो हमको 1 या 2 उसके ऑप्शन पता होते हैं कि यार ये तो नहीं हो सकता है, इसके अलावा कोई भी होगा। लेकिन जो 2 क्वेश्चन बच जाते हैं या जो 3 उसके ऑप्शंस बच जाते हैं उस क्वेश्चन में, उसमें हमको उसको हटाने में प्रॉब्लम होती है। तो इससे क्या होता है कि या तो हमें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है आर ओ एग्ज़ाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से हमें उस क्वेश्चन को पूरा का पूरा छोड़ना पड़ता है। इससे हमारा स्कोर कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि हमको एटलीस्ट कितना टारगेट सेट कर लेना चाहिए जिससे हमें बाद में परेशानी ना हो। देखिए, लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी वो 121 मार्क्स के अप्रॉक्स गए हुई थी। तो आप ये मान के चलिए कि जीएस में आपको 75 प्लस का टारगेट सेट करना है और इसी तरीके से आपको हिंदी में 55 प्लस का टारगेट सेट करना है। इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो जो टोटल मार्क्स हो रहे हैं वो लगभग 130 के आसपास मार्क्स हो रहा है। अगर आप 130 मार्क्स का टारगेट सेट करेंगे तब आपके जा कर के 120 प्लस होंगे, तभी वो चांस क्रिएट होगा कि आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे। अभी जो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो बचा हुआ समय है उसमें किस तरीके से अपनी इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ कर लिया जाए और किस तरीके से प्री क्वालिफाई कर लिया जाए। अब देखिए, जब प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो हमारे पास मेंस के लिए 3 या 4 महीने का समय होगा। मोटा-मोटा आप मान के चलिए कि अगर फरवरी में एग्ज़ाम हो जाता है तो मई में आपको उसका मेंस देने का मौका मिल जाएगा। अब देखिए, फरवरी में हो गया तो मार्च, अप्रैल, मई, 3 मंथ आपको मोटा-मोटा मिलेगा। तो अगर 3 मंथ मिल जाते हैं, उसमें अगर कायदे से 5 या 6 घंटे पढ़ा जाता है
तो बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है मेंस का, उसको कवर किया जा सकता है। होना या ना होना किसी भी एग्ज़ाम में, या सिलेक्शन होना ना होना, ये केवल इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आपने कितना पढ़ लिया, आपको कितना नॉलेज। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, लेकिन उनका एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं कि हमारे इसमें हो जाए। बाकी होना ना होना बहुत सारे डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं, जिन पर डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जिन पर डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि अगर हमारा प्री ही क्वालीफाई नहीं होगा तो फिर हम लोग मेंस दे नहीं पाएंगे। तो जब मेंस ही नहीं दे पाएंगे तो फिर सिलेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं बचा है। सिलेक्शन कहाँ से होगा जब प्री क्वालीफाई नहीं हुआ है। तो एटलीस्ट अभी हम लोग मेंस में पहुँचे, और उसके बाद मेंस के लिए फिर डिफरेंट तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, जिसके थ्रू हम लोग मेंस को क्वालीफाई कर सके, एटलीस्ट उस यानी उस रो में तो आ जाए कि हम लोग उसको क्वालीफाई करने की लाइन में 1 या 2 नंबर से बच गया है, वो अलग बातें हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एग्ज़ाम में नहीं होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मोटी-मोटी जो गलतियाँ हम लोग करते हैं, छोटी-छोटी हैं, जिसको हम लोग अवॉइड करके हम लोग अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं चाहता हूँ आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।